रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने नज़्म लारी जो इसके शायर दिलावर फ़िगार हैं जो मज़ाहिया नज़्म थी उसकी हमने तशरीह की थी। अब इसमें हम इसका मरकज़ी ख़्याल देखेंगे और इसके सवालात के जवाबात देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को तशरीह समझ आ गई होगी। बहुत आसान सी नज़्म है, मज़ाहिया नज़्म है। उसको पढ़ते हुए आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और जो ये शायर हैं इन्होंने मतलब इतने खूबसूरत अंदाज में उसकी मंजर निगारी की है कि ऐसा लगता है कि जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो बस है उसकी वो तस्वीर हमारे आंखों के सामने, हम वो मंजर खुद देख रहे हैं कि बस में कैसे मुसाफिर चढ़ रहे हैं, कैसे कंडक्टर उनके साथ कैसे पेश आ रहा है। तो ये जब सब जो है जब हम उनकी वो पढ़ते हैं शायरी तो ऐसे लगता है कि वो वाक़यात हमारी आंखों के सामने हो रहे होते हैं। तो इसका हम मरकज़ी ख़्याल देखेंगे कि नज़्म का जो मेन उसमें शायर ने क्या बात बताई है। तो इसमें शायद जो है वो मकामी बस के सफ़र की रुदात बयान कर रहा है कि कंडक्टर का रवैया मुसाफिरों के साथ ठीक ना था। कंडक्टर बात बात पर मुसाफिरों से झगड़ा कर रहा था जिसकी हालत इतनी ख़राब थी, यानी बस की हालत इतनी ख़राब थी कि खुद गाड़ी चलाने वाला इस परेशानी में था कि कहीं गाड़ी का धुरा ना टूट जाए। धुरा किसको कहते हैं? एक्सल जो होता है उसका। कि जब तक लारी सवारियों से खचाखच भर ना जाए चलने का नाम ही नहीं लेती। इस तरह की बसों में अक्सर हादसात का इम्कान होता है और इसमें सफ़र करते हुए डर लगता है कि कहीं जो है उनकी मंजिल जो है वो कब्रिस्तान ना हो। ये इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल है। अब आप इसका पहला सवाल देखें कि शायर को घर आने के लिए कोई सवारी ना मिली तो उसने क्या किया। अब ये वो पहला जो आपका शेर था उसका है ये कि शायर को घर आने के लिए कोई सवारी ना मिली तो उसने सोचा क्यों ना आज लारी पर सफ़र किया जाए और घर वापस जाया जाए। अब सवाल नंबर 2 देखें कि लारी का कंडक्टर किस मिजाज का आदमी था। तो लारी का जो कंडक्टर था खुद से तो बेजार था ही, लेकिन साथ साथ मुसाफिरों पर भी वो बहुत गुस्से हो रहा था, बात बात पर लड़ाई कर रहा था। वो बदलिहाज और बदतमीज़ था और मुसाफिरों के साथ उसका रवैया बिल्कुल भी ठीक ना था। अब देखें कि कंडक्टर को किस बात का डर था कि कंडक्टर गाड़ी को चलाने में तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों था। तो कंडक्टर को किस बात का डर था कि रास्ते में कहीं लारी का धुरा ना टूट जाए। और वो तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों था कि गाड़ी को चलाने में वो तज़ब्ज़ुब का शिकार इसलिए था कि गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी। कंडक्टर इस सोच में था कि कहीं रास्ते में लारी का धुरा ना टूट जाए जिसकी वजह से लारी हादसे का शिकार ना हो जाए। अब धुरा क्या होता है? वो एक्सल होता है, लोहे की सुराख होती है जिसके हर पहलू पर पहिए कसे जाते हैं। तो ये आपने सवालात के जवाब जो हैं जो सही तरह आपने देखने हैं, क्योंकि आपको तशरीह आती है तो आप आराम से इसको कर लेंगे। अब देखें कि सवाल नंबर 4 है कि शायर ने इस नज़्म के ज़रिए क्या पैगाम दिया। तो शायर ने तंज़ो मज़ाक का सहारा लेते हुए इस नज़्म के ज़रिए मकामी बस जिसे लारी कहते हैं उन्हें सफ़र करने की मुश्किलात और मुसाफिरों की जो परेशानियां उनसे आगाह किया है। गाड़ी की हालत इतनी बुरी थी कि इस तरह की बसें अक्सर बहुत बुरे हादसात का सबब बनती हैं जिससे बहुत सी कीमती जानें चली जाती हैं। अब सवाल नंबर 5 देखें कि लारी सीधी कहाँ जाती थी और क्यों। ये जो आप लोगों ने इस नज़्म का आखिरी शेर की तशरीह की थी, अदम आबाद से मुराद कब्रिस्तान। तो इसमें वो कहते हैं कि लारी सीधी अदम आबाद यानी कब्रिस्तान जाती थी और मुसाफिरों को सीधा अल्लाह ताला के पास भेजती थी। गाड़ी की हालत इतनी ख़राब थी कि किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता था, इसलिए ख़ास तौर पर इस पर लिखा था कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे। वो था ना अल्लाह निगहबान, यानी अल्लाह आपकी हिफाजत करे। तो ये इस नज़्म के सवालात के जवाबात थे। तो ये हमारी नज़्म मुकम्मल हो गई है। आप लोगों ने ध्यान से इसकी